समझिएगा, कई बार क्वेश्चन से पूछता है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना, क्या पूछता है? नंबर ऑफ जीरोस। याद रखें डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री होगा उसमें उतने ही जीरोस हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी? 2, तो कितने जीरोस? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2। इस तरीके से जितना डिग्री होता है उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उतने ही क्या होंगे? उसके जीरोस होंगे। आ गया समझ में सबको? चलिए आगे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक में बता चुके हैं, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होंगे, ठीक है। कौन से बोलते हैं उनको? अल्फा बीटा। सबको दिखाई दे रहा बराबर बोर्ड पे? 2 जीरोस होंगे अल्फा बीटा। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करोगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। दिखाई दे रहा सबको अच्छे से? चलिए नोटिस कीजिएगा, इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, समझ में आएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ गिवन सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है? सम ऑफ जीरोस 0 और प्रोडक्ट कितना गिवन है? प्रोडक्ट -√2, ठीक है, -√2। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 0 ही है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस क्या? √2। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन है, उसमें सम ऑफ जीरोस है 3/2 और प्रोडक्ट है -½ सम कितना है? 3/2 और प्रोडक्ट कितना है? -½ तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा? बोलिए पॉलिनोमियल क्या बनेगा? बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है। क्या बनेगा इक्वेशन मालूम आपको? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये बनेगा भाई पॉलिनोमियल। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या समझ नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोस, अगर मैं जीरोस को अल्फा बीटा लेट कर लूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? 8। प्रोडक्ट मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 12। ए प्लस बी गिवन है, ए इंटू बी गिवन है। एज वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, याद है आप लोग को? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये वाला फॉर्मूला याद है आप लोगों को? किसी को बताओ जल्दी। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। समझिएगा बात को। ए प्लस बी कितना हमारे पास? 8 स्क्वायर, ए बी कितना हमारे पास? 12, 8 स्क्वायर 64, 12 4 जा 48, कितना बचेगा? 16। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ऑब्वियसली अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? बोलिए 4। कितना आएगा? 4। आगे समझिएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये बना लिया आपने थर्ड। बाई फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड नोटिस कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा माइनस बीटा 4 है। ऐड कर दीजिए, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 6 12। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 6। बाई फर्स्ट बीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, क्या समझ नहीं आ रहा है? आ जाएगा? कोई मुश्किल है? बोलिए। अल्फा का वैल्यू 6 और बीटा का वैल्यू क्या? 2। सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से?
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है जीरोस, और क्वाड्रेटिक के जीरोस हम क्या लेट करके रखते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है, 2√7, और बीटा का वैल्यू कितना गिवन है, -5√7। और हम जानते हैं द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता बताइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा कितना 2√7, बीटा कितना 5√7, 2√7 इंटू -5√7। समझिएगा, x² -5 + 2 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3√7, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, -70। ये आ गया भैया, क्या प्रॉब्लम बताइए, बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते, कोई मुश्किल है क्या, नोट कर लीजिए जल्दी से। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, गिवन if alpha beta are the zeros of polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल भाई, पॉलिनोमियल 6x² प्लस x - 1। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो बताइए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताइए, -1/6। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बताइए, -1/6। आ गया समझ में। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या बताया था आपको, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -1/6, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, ये भी आ गया -1/6। हमसे क्वेश्चन में कहता है इवेल्युएट, देन क्या बोल रहे हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज। चलिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, इधर जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इसका भी एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/6, 1/36 हो जाएगी। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना, -1/6, तो +1/6 हो जाएगा, अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/6, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/6, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 -1/6, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे अपन तो एलसीएम आएगा 36, 1 + 6 6 36, 6 2 12 अपॉन -1/6 प्लस 2। आगे समझिएगा, 12 and 1 13, 13/36 इंटू 6 अपॉन -1 प्लस 2, 6 6 36 -13/6 प्लस 2 अपॉन 1। एलसीएम लीजिए 6 -13 प्लस 12, सॉरी -13 प्लस 12 कितना आएगा, -1 अपॉन 6। क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कह रहा था अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हो तो आप इसका वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा ये होगा, अल्फा इंटू बीटा ये फॉर्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। वही सारी वैल्यूज अपन ने पुट करी, और पुट करने के बाद ये रिस्पॉन्स आपके सामने है। क्या मुश्किल जा रही बताइए, वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट वैरायटी डिस्कस करते हैं। छापिए प्लीज, समझिएगा। अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, करना क्या है हमें, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है p of x is equals to 2x to the power 4 minus 2x cube minus 5x square
माइनस एक्स प्लस 8 और क्यू एक्स गिवन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और क्वेश्चन कहता है कि अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल px बाय द qx वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, कर लेंगे। सबसे पहले तो डिवाइड करो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करना है। किसको करना है? 2x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 8। समझिएगा, इधर पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर x की पावर 2 है, चाहिए 4 है, x स्क्वायर ले लेंगे। 2x टू द पावर 4, इससे मल्टीप्लाई होगा 4x क्यूब, इसने होगा 3x स्क्वायर। अब करिए सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो गया। माइनस 4 माइनस 2 क्या आएगा? 6 माइनस 3 माइनस 5 क्या आएगा? 8 माइनस x। चलिए यहाँ पे 2 है, इधर पे 6 चाहिए, माइनस 3, इधर पे x स्क्वायर है, x क्यूब चाहिए x, तो माइनस 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 9x। समझिएगा, प्लस 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 माइनस 8 प्लस 12 कितना होता है? 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9 कितना होता है? 8x प्लस 8। इधर 2 है, चाहिए 4 है, क्या ले लेंगे अपन? 2 ले लेंगे। 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा, 2 4 जा 8x, 2 3 जा क्या? 6। समझिएगा, माइनस 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 कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। क्या देखिए, जल्दी से पैरामीटर नोट करिए। कोसेंट कितना है? कोसेंट कोसेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 2। क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड इज कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोई बात नहीं, करते हैं। चलो, कोसेंट कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। डिवाइजर कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और रिमाइंडर कितना है? 2। करो मल्टीप्लाई, 2x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 प्लस 2। समझिएगा, 2x टू द पावर 4, 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 2 माइनस 2x क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस x, 6 प्लस 2 8। क्या ये डिविडेंड के जैसा है? क्या ये डिविडेंड के इक्वल आ गया? बिल्कुल आ गया, वेरीफाई हो गया। मतलब कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर कितना आता है? डिविडेंड आता है। आपके सामने है इक्वल टू द डिविडेंड। सबको समझ में आ गया, क्योंकि डिविडेंड हमारे पास पहले से है और अब उसको देखते आ रहे हैं। मुझे इधर भी लिखना चाहिए था, लेकिन जगह की वजह से मैंने लिखा नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? तो कहते थे कि डिवाइड करो और एल्गोरिथम को वेरीफाई करो। मैंने डिवाइड भी करा और एल्गोरिथम वेरीफाई भी करा। डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आ गया समझ में? नोट करिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल। जैसा कि आपको मालूम होगा, पहले से भी छोटी क्लास से अपन डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 होना, मतलब रिमाइंडर बचे ही ना। तो रिमाइंडर अगर नहीं बच रहा, मतलब रिमाइंडर क्या है? 0 है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर का 0 होना। समझिएगा बात को। कैसे क्वेश्चंस करेंगे? इसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझिएगा। गिवन कौन सा पॉलिनोमियल है? p of x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस kx प्लस 18 और दूसरा क्या है? gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। समझिएगा, डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो 6x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस kx प्लस 18। समझिएगा,
एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स ले लीजिए, एक्स क्यूब हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस माइनस माइनस, कितना बचेगा 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 9 ऑफ x प्लस 18 प्लस 2 ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या मिलेगा आपको k माइनस 9 माइनस 12 ऑफ x, ठीक है ना, समझिएगा ये रिमाइंडर है हमारे पास। तो कोसेंट कितना है, कोसेंट हमारे पास x प्लस 2 और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारे पास है k माइनस 9 माइनस 12 ऑफ क्या x, समझिएगा k माइनस 9 माइनस 12 ऑफ x, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब बात ये है कि क्वेश्चन एज गिवन दैट px is exactly divisible by gx, जो px है वो gx से exactly divisible था, मतलब उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, वो divisible था, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई रिमाइंडर बचने वाला नहीं था। देन रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0, अगर रिमाइंडर 0 होना चाहिए तो k माइनस 9 माइनस 12 ऑफ x को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यार x तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 कहलाया, k माइनस 9 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, k माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 21, k का वैल्यू क्या हो जाए 21 हो जाए तो ये रिमाइंडर बाकी में 0 बचेगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आया बताइए 21 आया, क्या समझ नहीं आया बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम है, पूछ रहा था k का वैल्यू बताओ, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर मस्ट बी क्या 0, या रिमाइंडर शुड बी 0, मैंने कर दिया और वैल्यू आपके पास आ चुकी है, k का वैल्यू कितना है 21, कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन गिवन है ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px बाय 3x प्लस 1, मतलब कि डिवाइजर गिवन है, क्या है डिवाइजर, डिवाइजर है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, कोसेंट गिवन है, क्या कोसेंट बताइए, कोसेंट 2x माइनस 3, रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है बताइए -2, फाइंड द डिविडेंड, बोलते हैं फाइंड द डिविडेंड, हम सब जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्या है डिविडेंड बताइए, कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, समझिएगा कोसेंट कितना 2x माइनस 3, डिवाइजर कितना 3x प्लस 1 और रिमाइंडर कितना -2, मल्टीप्लाई कीजिएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 माइनस 2, समझिएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये आ गया आपका डिविडेंड, यही फाइंड करना था, क्या नहीं आया समझ में बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया सबको बढ़िया से, बोलिए आसान है ना, बन जाएगा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए, देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है फाइंड ऑल द जीरोस इफ x इक्वल 4 इज अ जीरो ऑफ दिस, समझिएगा इफ x इक्वल 4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आएगा बताइए जल्दी से, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12, देन अगर x इक्वल 4 इसका कोई जीरो है, ठीक है ना, इफ x इक्वल 4 इज अ जीरो ऑफ दिस, देन x माइनस 4 इज अ फैक्टर
of px, will be a factor of px. ठीक है, अगर x इक्वल 4 से कोई 0 है तो x माइनस 4 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा. Hence whenever we divide the polynomial px by x minus 4, the remainder is equals to 0. The remainder is equals to 0. मतलब कि कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है. कोई भी क्वांटिटी अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है. ठीक है ना, तो ये इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा. ठीक है, आगे बात करते हैं. करिए डिवाइड x माइनस 4 से एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 नाउ भाई x माइनस 4 तो एक फैक्टर था, अब ये नया फैक्टर आ गया. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज अनदर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x. ये जो है एक नया फैक्टर होगा, और अगर ये नया फैक्टर है तो बात को समझिएगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा एक्स माइनस 1. ये फैक्टराइज हो गया. नाउ 3 and 1 are two other zeros of px. ठीक है, समझिएगा. क्वेश्चन में कहता है x इक्वल 4 कोई 0 है. ठीक है, मान लिया. अगर x इक्वल 4 कोई 0 है तो x माइनस 4 इसका फैक्टर होगा. क्या होगा, x माइनस 4 इसका फैक्टर. और अगर x माइनस 4 इसका फैक्टर होगा तो px x माइनस 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. मैंने एग्जैक्टली डिविजिबल देखा, हाँ, तो ये इसका नया फैक्टर. यस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज अनदर फैक्टर ऑफ px. अगर ये फैक्टर है तो इसको फैक्टराइज करिए. फैक्टराइज करा, ये इसके नए जीरोज हो गए. तो कितने जीरोज हो गए, 3. पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 1. तो आपको जीरोज फाइंड करने थे ना, कर लिया आपने. उसको क्वाड्रेटिक मिल गया. क्वाड्रेटिक के जीरोज फाइंड करना आपको आता ही है. कौन सा मेथड है ये, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड. आ गया समझ में, क्लियर है. चलिए नोट करिएगा जल्दी, जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को बताइएगा. छापिए जल्दी से. क्लियर है सबको.